लिए किसी के बाप का इंतकाल हो गया है, किसी के बेटे का इंतकाल हो गया है, किसी की माँ का इंतकाल हो गया है, लेकिन नसीहत कितनों ने हासिल की है, अमल कितनों ने किया है, दर्श कितनों ने किया है, हमें तो कितनी जर्रा बराबर ख्याल नहीं होता। मुझे पता है तो सही, क्या आपको मौत के तख्ते पे नहीं लेटना है, क्या आपको अंधेरी कोठरी में नहीं जाना है। और जनाब ये 10, 20, 50 साल की उम्र है, इसको हमने बर्बादियों में गुजार दिया, इसको हमने अय्यारियों में गुजार दिया, इसको हमने अय्याशियों में गुजार दिया। मुझे पता तो सही, हमें खौफ क्यों नहीं रहा है, हमें डर किस लिए नहीं रहा है। ये कौन कह देती है हजरत देखा जाएगा, हजरत देखा जाएगा। मुझे बता तो सही, कल कयामत के दिन क्या देखा जाएगा। तो यार तुम कितने अमाल किए हैं, हमने कैसे गलत अमाल किए हैं। हम सुकून की नींदें सो जाते हैं, मुझे पता है हमें सुकून की नींदें कैसे आ जाती हैं। हम रातों को नमाज़ें छोड़ के सोते हैं, हमें सुकून के बिस्तर कैसे नसीब हो रहे हैं। हम क्यों सुकून की नींदें सो जाती हैं, हमें कभी अपने अमाल का मुहासिबा करने का वक्त क्यों नहीं मिलता। आप जरा कलेजे पे हाथ रख के बताना, तो यार अल्लाह ने मुसलमान बनाया था, खुदा ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को हमने सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया। मुझे पता है तो सही कितनों ने खुदा की इबादतें की हैं। और यार इबादत करना तो बड़ी बात है, मेरी कौम का जवान रात के 2 बजे तक फेसबुक पे चला लेगा, मगर रात को नमाज ईशा नहीं पढ़ सकता है। रात को फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे ये ऑनलाइन तो नजर आएगा, मगर कभी कुरान खोल के नहीं देखता है। तो यार मुझे पता है हमें क्यों डर नहीं लगता। आओ पढ़ो मुस्तफा के दीवानों की तारीफ है, उठाओ खुदा के खौफ से डरने वालों की तारीफ है। तुम्हें तो आज जरा सा अमल कर लिया, अगर 4 रुपए मस्जिद को दे दिए तो हम बड़े वाले गनी बन जाते हैं। हम कहते जी हमने नेक काम कर लिया। अगर 2 वक्त की नमाज पढ़ ले, हम सर पे टोपी रखने के बाद 36 को रास्तों में टोका करते हैं, का जनाबे वाला नमाज भी पढ़ लिया करो। और यार 2 वक्त की नमाज पढ़ी है तो तुम्हारा ये हाल हो गया है, उन्हें तो जाकर के देखो। हम कहते हैं हजरत जी पता है तो सही और क्या करें, हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हम रोजे भी रख रहे हैं, हम ज़कात और खैरात भी दे रहे हैं। और फिर मुझे बता, अगर नमाजें भी पढ़ रहा है तो गीबत कहां से आ गई, नमाजें भी पढ़ रहा है, चुगलखोरी कहां से आ गई, नमाजें भी पढ़ रहा है, अय्याशिया कहां से आ गई, नमाजें भी पढ़ रहा है, गद्दारिया कहां से आ गई। और तुम्हें खुदा का वास्ता आओ अपने रब की तरफ वापस पलट के आओ। तुम्हारा रब ऐलान कर रहा है, तुम्हारा रब कह रहा है या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान बता तो सही तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है, बता तो सही तो किस बात के धोखे में पड़ा हुआ है। मुझे पता है तो सही तुम्हारा रब कितना करीम रब है, उसका अंदाज कितना प्यारा है। वो कह रहा है ओ इंसान बता तो सही तुझे किस चीज ने धोखे में डाला है। चल आ, तेरा रब बड़ा करीम है, वापस पलट के आ जा। तेरा रब बड़ा रहीम है, वापस पलट के आ जा। अगर 440 साल गुनाह किए हैं वापस पलट के आ जा, 50 साल गुनाह किए हैं वापस पलट के आ जा, 4 आंसू बहा दे। वो हमने देखा है यार यारों के गले लग के रोया करते हैं। हजरत जी बड़ी मुसीबतें आ गई है, इमामों के पास बैठ कर रोते हैं। हजरत मुश्किलात आ गई है, अपने दर्द इधर उधर शेयर करते हैं, इधर उधर सुनाया करते हैं। मैं कहता हूँ यार 10 साल तक तू लगातार लोगों के सामने रोता रहा, आज तक फायदा नहीं हुआ है। काश इन लोगों के सामने न रोता, इनको टुकड़े न सुनाता, अल्लाह की मस्जिद में आ जाता, सर को झुका देता और 50 साल रोने की जरूरत न थी, सिर्फ 2 आंसू बहा देता, हाथ उठा के कह देता ए मेरे परवरदिगार रात के इस हिस्से में तुझ पे तवक्कुल करके आ गया हूँ। अब मुसीबतें टालना तेरा काम है, यहाँ तक आना मेरा काम था, टाल देना तेरा काम है। और खुदा की कसम मैं दावे से कहता हूँ अगर तू रात के हिस्से में आके इस अंदाज में मांग लेता तो खुदा फरमा रहा है वो मैं ये तवक्कुल अल्लाह ही फहुवा हस्बुह। सुनो प्यारे, दुनिया वालों को दर्द ना सुनाओ, अल्लाह पे तवक्कुल कर लो और उसी से मांग लो जो खुदा से मांगा करता है, फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना रियाज हुसैन साहिब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर भाई साहब ये कौम मुस्लिम दर्द होता है आज दिल को। आज कुछ भी रख दिया जो मुंह में आया कह दिया, वो देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? जब फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम में लेके जाएंगे। डरो अल्लाह के अजाब से, आओ रविश मुस्तफा पे वापस पलट के आओ, मुस्तफा की रविश पे। आज 4 नेकियां करके हम बहुत बड़े वाले नेक बन जाते हैं, अपने आप में किसी को कुछ समझने तैयार नहीं है। ओ भाई क्या समझते हो, पढ़ो ना तारीख मुस्तफा के आशिकों की। हमने 4 अमल कर लिया, हम नेक बन के दिखाते हैं। हाँ मुंह बिगाड़ के दिखाते, किसी से बात ही करने तैयार नहीं है साहब, बात ही करने तैयार नहीं है। क्यों भाई? तो हम ज्यादा नेक हैं। किस बात के नेक हो तुम? क्या है हमारे दामन में? नमाजें हैं, रोजे हैं, सिर्फ इसी बात के घमंड में हम डूबे रहते हैं हमेशा। ओ यार देखो वो उमर फारूक आजम, करो याद मेरे हुजूर के खलीफे दोम, और क्या शान थी इनकी जानते हैं आप? ये वो उमर है कि अगर शैतान जिस रास्ते से हजरत उमर गुजरा करते, अगर सामने से शैतान आता था ना, शैतान हजरत उमर फारूक आजम को देख करके घबरा करके शैतान भी अपना रास्ता बदल लिया करता था।
ये वो उम्र, इनकी जलाल का आलम ये, इनके जलाल का आलम ये था। ये वो उम्र है, खुदा की कसम, कुफ्फार और मुशरिकीन चेहरे को देख करके मरूब, चेहरे को देख करके खौफ से डर करके भाग जाया करते थे। ये वो उम्र फारूक आजम है। इनके दबदबे का आलम ये था, इनके रोब का आलम ये था कि जब कैसर रूम का कासिद, रूम के बादशाह का कासिद, जब एक कस्म लेकर के, एक खत लेकर के हजरत उमर फारूक आजम की बारगाह में आया था, तो लोग इनके रोब और दबदबे से वो समझ ये रहा था वो यार कितनी सादगी से जिंदगी इन्होंने गुजारी। पढ़ो उमर फारूक आजम को, अल्लाह अकबर, वो वक्त का उमर फारूक आजम, तुम्हें पता है, जानते हो, ये वो उमर फारूक आजम है, खुदा की कसम, जो जिसने जिसकी 5250 मील मुरब्बा मील पर, 5250 मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत थी, ये वो उमर फारूक आजम, खुदा की कसम, अगर नजरें उठा देता तो फिर कुफ्फार मुशरिकीन में हलचल मच जाया करती। ये वो उमर फारूक आजम थे, लेकिन सादगी का आलम ये था, खौफ खुदा का आलम ये था। तारीख ये बताती है कि जब आप रोया करते थे तो इस अंदाज में रोते थे, सिसक सिसक के रोया करते, बिलक बिलक के रोया करते, मकान बंद करके रोया करते, और कितना रोया करते थे। और साहिबो, हमारे घरों में शादियां आए, हम तो खुदा की इबादत भूल जाते हैं, हमारे घरों में खुशियां आए, हम तो अपने मुस्तफा के किरदार को भूल जाते हैं। लेकिन ये उमर फारूक आजम है, ईद उल फित्र का दिन है, अपने घर के अंदर मौजूद है, जानते हो क्या है, खुदा के खौफ से रो रहे हैं। मुझे पता है आज तक ईद के दिन में किसी को रोते हुए हो तो मुझे ला करके दिखाना। ईद वाले दिन कोई नहीं रोया करता है, दुनिया के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, लेकिन ये उमर फारूक आजम है, अल्लाह अकबर, इनके रोब से दुनिया कांपा करती थी, लेकिन खुदा की कसम सादगी का आलम यह था, हर वक्त खौफ खुदा से रोया करते, लेकिन हैबत का आलम यह था। एक मर्तबा कासिद आया था, बादशाह का कासिद आया, आने के बाद में ये समझ ये रहा था उमर फारूक आजम का मामला तो ये होगा, इतना बड़ा बादशाह है तो फिर बड़े कर्र फर्र के साथ कुर्सी पे बैठा होगा, उमर का तो अंदाज निराला होगा, उमर का तो किरदार निराला होगा। लेकिन वाह रे वो उमर फारूक आजम, जब ये कासिद आया, खत लेकर के आया था, बादशाह रूम का खत लेकर के उमर की बारगाह में चल के आया, आने के बाद में अचानक हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी के अंदर एक कच्ची ईंट लगा करके उसी पर सर लगा करके लेटे हुए हैं, आपकी आंख लग गई है, दूसरे सिहाबा बाहर मौजूद है। इस कासिद ने आके कहा, ओ लोगों, मुझे उमर से मिलना है, तुम्हारा बादशाह कहाँ है, बताओ तुम्हारा खलीफा कहाँ है, मुझे तुम्हारे बादशाह से मिलना है। जैसे ये बात कही है, मुझे बादशाह से मिलना है, जब इतना कहा, सिहाबा कहते जाओ, हमारा बादशाह मस्जिद नबवी के अंदर सो रहा है, हमारा बादशाह मस्जिद नबवी के अंदर चलवगर है। ये कासिद गया, जाकर के मस्जिद नबवी में चारों कोनों पे देखा, हर सब को देखा, मगर कोई बादशाह नजर नहीं आया। ये कासिद पलट के आ गया, आके कहता है, ओ यार तुम्हारा बादशाह मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है। कहा कैसी बात कर रहे हो, जाओ जाकर के देखो, उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी के अंदर ही मौजूद है। कहा यार मैं 2 मरतबा देख के आया हूँ, मुझे कोई नजर नहीं आया है। कहा कैसी बात करते हो, जाओ एक बार और देख के आओ। ये कासिद गया है, जाके मस्जिद नबवी का चक्कर लगाया, कोई नजर नहीं आया। एक देखता क्या है, एक शख्स है जिसके फटे हुए कपड़े हैं, पैबंद लगा हुआ कुर्ता है, और उसी पैबंद लगे हुए कुर्ते पे उसी मस्जिद नबवी की जमीन पे मिट्टी की ईंट की अपने सर के नीचे तकिया लगाया और सुकून से सो रहा है। जैसे देखा है ये बादशाह ने जो भेजा था कासिद, इस कासिद ने उसको देखा, देख के वापस आया, आने के बाद में कहा था, ओ यार मैंने कहा था ना वहां कोई बादशाह नहीं है, वहां तो एक फकीर लेटा हुआ है, कपड़े फटे हुए हैं, ईंट लगाए हुए हैं, उससे टेक लगा के लेटा हुआ है। जब इतना कहा, सिहाबा मुस्कुराए और साथियों ने कहा था, ओ नादान तुझे नहीं पता, वही तो हमारा बादशाह है, वही तो हमारा खलीफा है, उसी को तो उमर इब्ने खत्ताब कहा जाता है। इतना सुना है, हैरत में पड़ गया, कहा यार ये इनके बादशाह की सादगी का आलम है। इसने सोचा चलो जाकर के उठा के देखता हूँ, एक बार चेहरे पे तो नजर डालूं। और जानते हो ये जब कासिद आया था, मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ा करता था, ये कासिद आया था, आका पे ईमान नहीं लाया था, ये कासिद आया था, अल्लाह की इबादत नहीं किया करता था। मगर देखो जब हम मुस्तफा के वफादार थे, हमारे चेहरों में मुस्तफा के नूर की नूरानियत नजर आती थी। जब हम मुस्तफा के वफादार थे, हमारे किरदार अच्छे थे, तो तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब हम वफादार थे, गलियों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब हम वफादार थे तो अपने आप का नाम बता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज तो जनाब चेहरे ऐसे बना लिए हैं, अगर कहीं नई जगह चले जाओ पहचान तक नहीं होती है, ये अपना है या पराया है, मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। आज चेहरों की दाढ़ियों को हमने काटने के बाद नालियों के नापाक पानियों में बहाया, कौन सा मुंह दिखाओगे कब्र में मुस्तफा को जाके, वो हया करो, गैरत करो, खुदा की कसम ये ऐसे चेहरे थे। आज दुनिया के अंदर देखे आप पूरी दुनिया के अंदर, अगर हम पूरे दुनिया में अरब के साथ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जुबैर रज़ा हस्सानी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। नंबर शरीफ पे आप देख रहे हैं शायर हिंदुस्तान वाली की आवाज़ मद्दाह रसूल आज़म आले जनाब भाई मोहतरम जुबैर रज़ा हस्सानी साहब क़िबला दामत तशरीफ ला चुके हैं। इनका आप हज़रात को मुकम्मल
इनके अंदाज में आपको नातिया शायरी आपको इनकी समाअत करनी है, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। हाँ, तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मेरे बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़ुबैर भाई की नाते पाक होगी, आप टेंशन ना लें। हाँ, हम साहब कबला भी हैं, बाकी होगा हमारे बाद में ही, है ना, जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक इस पर कोई नहीं आएगा। जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगा के बस तवज्जो का तालिब उलमा इकराम, थोड़ी सी बात और सुन ले, बस बात को खत्म कर लें। मैं अर्ज़ कर रहा था अपने आप को बचाओ। आज हमें पहचान करानी पड़ती है भाई, पहचान करानी पड़ती है कि हाँ मेरा नाम मोहम्मद, नाम बताना पड़ता, मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, तब कहीं जाकर के पहचान होती है कि हाँ साहिब हम मुसलमान हैं, तब कहीं जाके पहचान होती है। वरना तो चेहरे हमने ऐसे बना लिए कि अगर सामने से देखो तो पता ही नहीं चलता अपना के गैर है, लेकिन बाहर वो कासिद जब आया था ना उमर फारूक आजम की बारगाह में, खुदा की कसम मुसलमान न था, आका का कलमा पढ़ने वाला न था, हजरत उमर की बारगाह में आया और आने के बाद देखता है हजरत उमर वही पैबंद लगी हुई पोशाक है और लेटे हैं मस्जिद नबवी में। आया, आने के बाद हजरत उमर फारूक आजम को उठाया। तारीख बताती है, आप पढ़ करके देखें कैसर व किसरा की तारीख, आप पढ़ करके देखें, अल्लाह तब आपको पता चलेगा। आप रूम और शाम की तारीख पढ़ के देखें, आपको मालूम होगा ये कासिद आया। आने के बाद हजरत उमर फारूक आजम को जब उठाया, जानते हो अभी उमर फारूक आजम को उठाया था, अपने बादशाह का एक कस्द लेके आया था, एक खत लेके आया था, मगर देने खत आया था, लेकिन जब उमर फारूक आजम को उठाया तो खत नहीं दिया था। पहली नजर उमर के चेहरे पे पड़ी है, ऐसा नूर निकला, इतना खूबसूरत चेहरा हजरत उमर का। जब इस कासिद ने देखा था तो कस्द देना तो भूल गया, खत देना तो भूल गया, कुछ न कह सका, चेहरा देख लिया और कदमों पे गिर के कहने लगा, उमर अब कस्द बाद में होगा, अब हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, मुझे भी मुस्तफा के इस्लाम में दाखिल कर ले। उमर ने हाथ बढ़ाया, कलमा पढ़ाया और मुस्तफा के इस्लाम में दाखिल किया। इसलिए मैं कहता हूँ आज अपने चेहरे मुस्तफा वाले बना लो और फिर खुदा की कसम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बगैर बताए यहाँ भी चेहरे चमकते नजर आएंगे, कब्र में भी चमकते नजर आएंगे, हश्र में भी चमकते नजर आएंगे। और अगर तुमने मुस्तफा की शरीयत को छोड़ दिया तो न यहाँ सुकून से रह सकते हो, न मर के वहां सुकून से रह सकते हो। इसलिए किरदार अच्छे कर लो, वरना डॉक्टर इकबाल ने कहा था न समझोगे तो मिट जाओगे, ऐ हिंदी मुसलमान हो तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तां। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए किरदार अपने अच्छे करो, अखलाक अपने अच्छे करो। जब तुम्हारे किरदार अच्छे होंगे, इन मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक हमारा हर हर कदम उठेगा तो इंशाअल्लाह यहाँ भी सुकून से रहेंगे, कब्र में जाएंगे, फरिश्ते भी मुबारकबादियों के तोहफे साथ में लेके आएंगे और जन्नतदार तुम्हें बरोज़े हश्र बना दिया जाएगा। इसलिए अपने किरदार को अच्छे करो, नमाजों की पाबंदी करो, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी को गुजारने की कोशिश करो। बस जो हुए अगलात उनको अब माफ फरमाए रब्बे कायनात। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी फिर मुलाकात होती है तो बात होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।